एक माता पिता के हाथ में दिखाई गई है। अब उन्हें भारत माता के रूप में कहो या भारत पिता के रूप में कहो, लक्ष्मी नारायण के चित्र में नारायण के गले में जो माला दिखाई जाती है, उस माला में 8 बड़े बड़े फूल दिखाए हैं। वो किसकी यादगार हैं? गले की माला उस माला में 4 फूल दाईं ओर बड़े बड़े और 4 फूल बाईं ओर। फूल कहा जाता है सुखदाई को, कांटा कहा जाता है दुखदाई को। बड़े बड़े का मतलब है वो अपने ग्रुप के मुखिया हैं। जो 8 धर्म हैं वो नंबरवार भगवान बाप से राजाई प्राप्त करते हैं। 12 के 8 ग्रुप। उनके 8 मुखिया 8 बड़े फूलों के रूप में दिखाए गए। कोई दाईं ओर के मुखिया हैं, दाईं ओर अर्थात भारतीय धर्म। कोई बाईं ओर के मुखिया हैं जो वाम मार्ग में जाने वाले धर्म हैं। पवित्रता को ठुकराने वाले हैं। वाम मार्ग माने उल्टा मार्ग, उनके मुखिया हैं। परंतु उन सभी धर्मों में से जो भगवान को कोई न कोई रूप में मानने वाले हैं, श्रेष्ठ श्रेष्ठ आत्माओं का चुनाव होता है पुरुषोत्तम संगम युग में, और वो सभी आत्माएं आकर के ब्राह्मण कुल में जन्म लेती हैं। उनमें से जो श्रेष्ठ पुरुषार्थी हैं वो बड़े बड़े फूलों के रूप में दिखाए गए हैं। जब माला बनाई जाती है तो माला बनने के बाद मणके पिरोने के बाद धागा में जो गांठ लगाई जाती है वो किसकी यादगार है? पूछने वाला भूल गया। कि भक्ति मार्ग में 63 जन्म हमने लिए, तो जब शादी होती है तो क्या करते हैं? हैं? गांठ लगाते हैं। स्त्री के कुल के जो होते हैं और पुरुष कुल के जो भी भांति होते हैं वो गठबंधन में बंध जाते हैं। कोई पत्नी के आधार पर, कोई पति के आधार पर, कोई वर पक्ष के आधार पर, कोई वधू पक्ष के आधार पर। ये कहाँ की यादगार है?
ये शादी वादी की जो रस्म पड़ी है वो कहाँ की यादगार है? संगम युग की यादगार है। भगवान भगवती जब मिलते हैं, शंकर पार्वती जब मिलते हैं, तो दोनों पक्ष की गांठ लगाई जाती है। एक है दाईं ओर का ग्रुप, एक है बाईं ओर का ग्रुप। जो दाईं ओर का ग्रुप है वो वधू का पक्ष है, और बाईं ओर का ग्रुप वर पक्ष है। वधू माता बनती है, वर पिता बनता है, विश्व पिता। अंदर घर को कौन संभालता है और बाहर कौन संभालता है? बाप बाहर संभालता है। विदेशियों को और विधर्मियों को बाप संभालता है, क्योंकि वो ज्यादा पावरफुल हैं, और घर वालों को माता संभालती है। तो दोनों की गांठ जोड़ी जाती है। कल्प वृक्ष में कुछ डालियां दाईं ओर दिखाई गई हैं, वो भारतीय धर्मों की डालियां हैं, स्वधर्मियों की डालियां हैं। कुछ डालियां बाईं ओर दिखाई गई हैं, विधर्मियों की डालियां हैं। वृक्ष के नीचे माता पिता के रूप में दो बैठे हुए हैं। ब्रह्मा सरस्वती के रूप में बैठे हैं ना, वास्तव में वो जगत पिता और जगदम्बा बैठे हुए हैं। जगत पिता बाईं ओर के ग्रुप में बैठा हुआ दिखाया गया है, और जगत माता दाईं ओर के ग्रुप में बैठी हुई दिखाई गई है। ओहो, ये सारे इकट्ठे कर दिए। बाबा, अशांति के माहौल में रह करके हम शांति का अनुभव कैसे कर सकते हैं? बताओ भाई, कैसे कर सकते हैं? हैं? अरे हम कहाँ के रहने वाले हैं? शांति धाम के रहने वाले हैं। जहाँ के रहने वाले हैं वहां हम किस रूप में बैठे हैं? जहाँ के रहने वाले हैं वहां हम किस रूप में बैठते हैं? बिंदु रूप में बैठते हैं। तो ये प्रैक्टिस जब हमारी यहाँ पक्की हो जाएगी, तो दुनिया में चाहे एटम बम फटे और चाहे बड़े बड़े भूकंप आवे, लेकिन हमारे ऊपर कोई असर नहीं पड़ेगा। शांति में बैठे रहेंगे। प्रैक्टिस की बात है। बाबा, आपने बताया है धर्मराज मेरा राइट हैंड है। तो वो कौन है? पूछने वाला जब बाबा कहता है तो कौन सी आत्मा को बाबा कहता है? ऊपर वाले को या नीचे वाले को? है? बोलने वाला कौन है ये मुरली में कि धर्मराज मेरा राइट हैंड है? कौन सी आत्मा बोलती है? है? हाँ, साकार में तो बोलती है, लेकिन बोलने वाली आत्मा एक है या दो है? वो कौन है? शिव बाप। ये शिव बाप ने बोला कि धर्मराज मेरा राइट हैंड है। इसका मतलब ये हुआ कि त्रिमूर्ति के चित्र में जो ऊपर बिंदु है
वो बिंदु रूप आत्मा ही, निराकारी स्टेज वाली आत्मा ही कोई तन में बोलती है। क्या बोलती है? कि धर्मराज मेरा राइट हैंड है। तो राइट हैंड की तरफ कौन बैठा है त्रिमूर्ति में? ब्रह्मा। वो ही धारणा वाला है। धर्म की धारणा के पॉइंट देवात्मा में होंगे या विश्वपिता में होंगे? है देवात्मा में सिर्फ धारणा के पॉइंट होंगे। इसलिए ब्रह्मा की सोल गुलजार दादी में जब प्रवेश करती है तो कौन से पॉइंट सुनाती है? धारणा की पॉइंट सुनाती है। धर्म की धारणा। वो ही धर्मराज है जिसके लिए बोला कि मेरा राइट हैंड धर्मराज है, गोप है मेरे लेफ्ट हैंड। क्या कहा? गोप है लेफ्ट हैंड। गोप में कुमार भी आ जाते हैं, अधर कुमार भी आ जाते हैं। तो उन अधर कुमारों के बीच में मुख्य अधर कुमार कौन हुआ? अरे त्रिमूर्ति में कौन हुआ? शंकर के रूप में बैठा दिखाया गया है, जिसमें बाप प्रवेश करते हैं। वो बाप भी है, टीचर भी है, सदगुरु भी है, लेकिन धर्मराज नहीं है। धर्मराज से लोग डरते हैं या धर्मराज को प्यार करते हैं? धर्मराज से तो डरते हैं। शिव बाबा तो प्यार का सागर है। शिव बाबा का पार्ट धर्मराज का नहीं है। बाबा दुर्गा की सवारी शेर पर दिखाते हैं। तो वो शेर का पार्ट बजाने वाली आत्मा कौन है? ये दुनिया क्या है? कांटों का जंगल है। देवी की सवारी दो प्रकार से दिखाते हैं। एक सिंह वाहिनी और दूसरी है बाघंबरी। जो सिंह है वो बड़े मोहड़े वाला होता है, और सीधा हमला करने वाला होता है। चंटई चालाकी नहीं होती है उसके अंदर, कोई प्रकार की तिकड़म भी नहीं होती है। और जो बाघ है उसे टाइगर कहा जाता है अंग्रेजी में। भारत का राष्ट्रीय पशु टाइगर है या शेर है? टाइगर। टाइगर को क्यों दिखाते हैं, शेर को क्यों नहीं दिखाते? शेर किसका सूचक है और टाइगर किसका सूचक है? टाइगर है शंकर का सूचक और शेर है ब्रह्मा का सूचक। टाइगर
मौका देख करके हमला करता है। जब देखता है हमारी उंगली अच्छी तरह दबी हुई है तो आंखें नहीं तड़ेरेगा, चुपचाप पूंछ दबा के एक तरफ हो जाएगा। और जब देखेगा अभी माहौल हमारे अनुकूल है, तब क्या करेगा? हमला कर देगा। जब हमला करता है टाइगर तो फूल के चौड़ा हो जाता है, जैसे उसमें कई गुनी ताकत आ गई हो। तो दो ही पार्ट हैं। जब कलयुग का अंत होता है भगवान बाप इस सृष्टि पर आ जाते हैं तो पुरुषों के हाथ में बागडोर देते हैं सत्ता की। सत्ता की बागडोर पुरुषों के हाथ में दी जाती है या शक्तियों के हाथ में दी जाती है? किसके हाथ में दी जाती है? शक्तियों के हाथ में दी जाती है। मुरली में बोला हुआ भी है, सारे डायरेक्शंस कन्याओं माताओं के द्वारा निकलने चाहिए। सारी सत्ता कन्याओं माताओं के हाथ में होनी चाहिए। तो जो भी पुरुष चोले हैं उनको भगवान का डायरेक्शन मान लेना चाहिए या नहीं मान लेना चाहिए? मान लेना चाहिए। बड़े आराम से शक्ति को सवारी दे देनी चाहिए। उनको कहा जाता है शेरनी शक्ति। किनको? देवियों को कहा जाता है शेरनी शक्ति। जो शिव की शक्तियां बनती हैं, कोई असुर की शक्तियां नहीं बन सकती। एक शिव बाबा, दूसरा न कोई। अगर कोई दूसरे का आधार लिया तो वो शिव शक्ति की स्टेज में नहीं आ सकती। वो फिर उन शेर और टाइगर के ऊपर सवारी नहीं कर सकती। शंकर की जटा में जो कन्या दिखाई है वो किसका प्रतीक है? वो किसका यादगार है? जटा काय की है? ज्ञान की जटा है। तो जो ज्ञान की जटाएं हैं उन जटाओं के बीच में जो मुखाकृति दिखाते हैं वो कन्या की दिखाते हैं या माता की दिखाते हैं? कन्या की मुखाकृति दिखाते हैं, क्योंकि कन्याएं गहराई से ज्ञान को पकड़ लेती हैं माताओं के मुकाबले। माताओं की बुद्धि तो घर गृहस्थी में अच्छी तरह घिस जाती है। कन्याएं तो पवित्र होती हैं, पवित्र बुद्धि में ज्ञान जास्ती ठहरता है। ऐसे जास्ती ज्ञान ठहराने वालों में वैष्णवी शक्ति तीखी नहीं है। जगदम्बा तीखी है, परंतु विधर्मियों को भी आश्रय देती है। और गंगा विधर्मियों को आश्रय नहीं देती है, स्वधर्मियों को आश्रय देती है। इसलिए गंगा में ज्ञान की तीक्ष्णता है, क्योंकि शास्त्रों में भी दिखाया है कि पार्वती को बड़ा दिखाते हैं